Welcome back to the channel. Today's video representing MSc Scholarship Exam Paper 2 Subject English Vocabulary Part 12. Today's subunit 2.12 Homophones. Let's understand a word pronounced like another word or sound like another word with a different meaning and spelling. Homophones का मतलब होता है कि ऐसा वर्ड जो प्रोनाउंस साउंड में सेम करे, जिसका साउंड सेम आए बट उसका मीनिंग अलग हो और स्पेलिंग भी अलग हो. तो होमोफोन्स मीन्स जिसका साउंड सेम आ रहा हो और डिफरेंट मीनिंग हो और डिफरेंट स्पेलिंग हो, बट प्रोनाउंसिएशन में उसका साउंड हमें सेम आए. फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर एंड फ्लावर, दोनों का ही साउंड हमें सेम आता है बोलने पर दोनों का ही स्पेलिंग और उसका मतलब डिफरेंट होता है. फ्लोर का मतलब यहाँ पे फूल है और यहाँ पे फ्लोर का मतलब आटा है. तो आपको शायद वो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो. जैसे सेकंड एग्जांपल देखते हैं. वीक मतलब कमज़ोर और वीक मतलब सप्ताह. तो दोनों ही वीक का स्पेलिंग अलग अलग है बट इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है और स्पेलिंग्स भी डिफरेंट है. तो होमोफोन्स का मतलब वो होता है जिसका साउंड हमें सेम आता है बोलने पे बट उसका मतलब और उसका स्पेलिंग दोनों ही अलग अलग हो. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट होमोफोन्स फॉर बाय. बाय वर्ड के लिए हमें होमोफोन्स को ढूंढना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चूज द करेक्ट होमोफोन्स फॉर बाय. दिए गए वर्ड के लिए हमें होमोफोन्स फाइंड आउट करना है. तो बाय का मतलब होता है खरीदना. तो हमें ऑप्शंस में ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा हो बट डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट स्पेलिंग हो. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाय दिए गए क्वेश्चन में और ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाय में दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, तो ये एक दूसरे के होमोफोन्स है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ये बाय का मतलब होता है द्वारा और ये बाय का मतलब होता है खरीदना. क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द इनकरेक्ट होमोफोन्स. वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट होमोफोन्स. सो होमोफोन्स हमें डेफिनेशन याद रखनी है होमोफोन्स की, तो हम बेटर वे में ऑप्शंस ढूंढ पाएंगे. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, सेल सेल, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है बट दोनों का ही स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है. तो ये हमारा होमोफोन्स है, राइट. ऑप्शन नंबर सेकंड में टिल और यहाँ टेल, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो ये हमारा होमोफोन्स नहीं है. तो इनकरेक्ट पेयर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है. थर्ड में देख लीजिए, पेल एंड पेल, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, तो थर्ड वाला भी हमारा होमोफोन्स है. एंड फोर्थ में वेट एंड वेट, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, तो हमारा ये भी होमोफोन्स है. तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड है. क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो हमें ऑप्शंस को जल्दी ही फाइंड आउट करके टिक कर देना है. आगे के ऑप्शंस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि वो सही है या गलत है. अगर हमें पहले ही पता चल गया कि गलत है तो उसे वहीं टिक कर दीजिए. आगे के ऑप्शंस को हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हमें अपना समय बचाना है. तो इसी तरीके से मैंने आपको अभी समझाने के लिए सारे ऑप्शंस को समझा दी. बट आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करें तो अगर आपको जहाँ पे आपका आंसर मिल गया आप उसे टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. चूज द करेक्ट होमोफोन्स. नो के लिए हमें होमोफोन्स ढूंढना है. तो यहाँ नो का मतलब होता है मालूम होना. तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी देखना पड़ेगा कि प्रोनाउंसिएशन किसका सेम आ रहा है. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वॉन है, तो होमोफोन्स नहीं है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है. यहाँ पे स्पेलिंग गलत दी हुई है, नाउ दिया हुआ है बट स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए, नो, जो क्वेश्चन में नो दिया हुआ है और ऑप्शन में नो दिया हुआ है, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, दोनों का ही डिफरेंट मीनिंग है और स्पेलिंग भी डिफरेंट है, तो ये हमारा होमोफोन्स हो गया. ऑप्शन नंबर फोर्थ को आपको अब देखने की ज़रूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर थर्ड में जो नो दिया हुआ है उसका मीनिंग होता है इस वक्त, और जो क्वेश्चन में नो दिया हुआ है इसका मीनिंग होता है मालूम होना. तो दोनों का ही मीनिंग डिफरेंट है और दोनों ही सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के होमोफोन्स हो गए. यहाँ पे हमें वर्ड में
सेम प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड ढूंढना है सेंट के लिए, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन भी सेंट ही आना चाहिए ऑप्शन में दिए गए, जो भी ऑप्शन में दिए गए वर्ड्स हैं उनमें। तो हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है सेंट, बट यहाँ स्पेलिंग गलत है, हमारा होमोफोन्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए सेंट, एंड क्वेश्चन में दिए गए सेंट, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन मैच कर रहा है, तो ये हमारा होमोफोन्स है। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए सेंट, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ में सेंट, दोनों ही हमारे होमोफोन्स नहीं आएंगे क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन दिए गए क्वेश्चन के प्रोनाउंसिएशन से अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, select the incorrect pair of homophones. We have to select the incorrect pair. So option number first, once once, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये हमारे होमोफोन्स है। ऑप्शन नंबर सेकेंड सेल सेल, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये भी हमारे होमोफोन्स हो गए। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टील स्टील, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन सेम है, ये भी हमारे होमोफोन्स है। एंड ऑप्शन नंबर 4 लीव लव, दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन अलग है, तो ये हमारा यहाँ पे होमोफोन्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज इनकरेक्ट पेयर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। Thank you for watching the video. If you have any queries, please comment below, and please like, share and subscribe the video.